तो पाकिस्तान में अब ऑफिशियली तौर पे शादी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमें पता है यार ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब ये सारे शादियों के महीने होते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने भी एक शादी पे जाना था एंड ऑनेस्टली यार इट्स टू हेक्टिक। मतलब आप सोचो कि आपने सिर्फ एक खाना खाने जाना होता है जिसके लिए आपको पहले स्पेशल कपड़े निकालो, फिर रेशमी कपड़े इस्त्री करना इतना मुश्किल, फिर तैयार हो, फिर ज्वेलरी पहनो, फिर इतना मेकअप करो, फिर बच्चों को तैयार करो और 5 घंटे तैयारी करने के बाद मुश्किल से हम 2 घंटे वहाँ बैठ के आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पर मैं मामा का मेकअप कर रही थी एंड मामा यूज्ड टू कीप इट वेरी लाइट और मैं उनको कह रही थी अच्छा वैसे तो आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर लेती हूँ। अच्छा वो ऐसे होता है ना कि यार आपको अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई होती है, लेकिन आपको पता होता है कि मुझे क्या चीज़ सूट करेगी, लेकिन मैंने डूइंग फॉर समबडी एल्स तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा तो यहाँ से मुझे याद आया यार लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोग शादियों पे इतने पैसे क्यों खर्च कर देते हैं, आप कपड़ों पे इतने पैसे क्यों लगा देते हैं, ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है एंड दिस एंड दैट। लाइक ऑब्वियसली पीपल हैव देयर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू और आप लाजमन उसको एक्सप्रेस करें। सिमिलरली एक बंदी ने बाकायदा मेरे से इस बात पे बहस की कि आपने अपनी शादी पे इस तरह के कपड़े क्यों बनवाए हैं, जिसे कि आपने ये रेशमी काम वाले कपड़े क्यों पहने हैं, आप लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि यार ऑब्वियसली हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम किसी को इनकार नहीं कर सकते इस बात पे, ना ही मैं ऐसे किसी को बुरा भला कह सकती हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास वाहिद एंटरटेनमेंट क्या होती है शादी। तो हम लोग कोई गोरों की तरह यार रोज क्लबिंग करने थोड़ी गए होते हैं, या हम लोग आए दिन कोई गेट टुगेदर्स रख के बैठे होते हैं। रह सके तो एक आपकी पूरी जिंदगी में आपको एक शादी मिलती है। लाइक तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं ना कि इतने महंगे कपड़ों पे पैसे लगा देना ये जाया है एंड दिस एंड दैट। तो मुझे आप एक बात बताएं, इससे भी तो कितने लोगों की रोजी जुड़ी हुई है। आप हुसैना की जाके देखें, इतने कारीगर बैठे हुए, उनकी रोजी रोटी सिर्फ यही है। हम लोग जो देखते हैं ना इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे 8-8 फंक्शंस रख के उन्होंने शादियां की होती हैं। तो मुझे एक बात बताओ यार, अगर वो शादियों पे पैसे नहीं लगाएंगे तो पैसा तो उनके पास बाउंड हो जाएगा जो उन्होंने जमा किया हुआ है। फ्लो ऑफ मनी किस तरह होगा। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि यार बी पॉजिटिव, कोई जरूरत नहीं है लोगों में इतने कीड़े निकालने की एंड यू पीपल रियली नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा जी, तो बस फिर हम लोग तैयार शेयर हुए, उसके बाद मैंने मुस्तफा को तैयार किया और फिर हमने सोचा कि यार अब इतने तैयार हो गए तो अब पिक्चर तो बना ही लेना। और हाँ सजी हम सारे जो है ना आज मैचिंग करके आए थे, लाइक लिटरली ट्विनिंग करके। और ये शादियाँ इस मौसम की अच्छी लगती हैं, लाइक ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो, और आउटडोर फंक्शंस बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं यहाँ बैठी मामा को यही प्लान कर रही थी, मैंने कहा यार मज़ा तो सिर्फ आउटडोर फंक्शंस में आता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट भी, लाइटिंग भी, वैसे भी अरेंजमेंट, ओवरऑल अरेंजमेंट भी बहुत खूबसूरत लगता है। और बस ये हम इनके फीडर जो बाल के थकते नहीं है, और ये लोग जो चीज़ होती है पकड़ के मुँह में, जूते भी। मुस्तफा को तो ना खैर से सिर्फ एक ही काम में दिलचस्पी है, मतलब जो भी चीज़ है ना पकड़ाओ मैं मुंह में डालूं। और कपड़े मैंने पहन तो लिए, लेकिन सारा टाइम सिर्फ यही टेंशन लगी हुई थी कि यार ये चुभे रहे होंगे, ये इसको ना चुभ जाए। अच्छा मजे की बात, मेरा इतना दिल करा गोलगप्पे खाने का, तो मैं ऐसे घर से तैयार करके ना मैंने सोचा कि यार आज तो वहाँ पे गोलगप्पे हो, और मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि वाकई है वहाँ। मैंने ऐसे 3-4 लोगों को बोला कि यार मुझे प्लेट ला दो, फिर एट द एंड मैंने सोचा कि नहीं भाई खुद ही लेकर आते हैं, इससे पहले के खत्म हो जाए। मेहंदी के इवेंट्स के ऊपर जो ये गोलगप्पे होते हैं ना, लिटरली इनका तो मजा ही और है ना, मतलब कोई और गोलगप्पे मुझे इतने मजे के नहीं लगते जितना मुझे ये खाने का दिल करता है। बस मैंने कहा था ना कि मेरे बच्चे की हर चीज मुंह में, और अब बारी आती है खाने की, क्योंकि ऑब्वियसली ये छोड़े सब कुछ। ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहे हैं, ये बार बार सिर्फ तब आता है जब इसके ये मुंह में डालने के लिए कोई चीज ट्राई करता है और उसके मुंह में नहीं जाती। और जब ये फायरवर्क्स हो रहे थे ना, 1 सेकंड पहले जब मुस्तफा सोया था और मैं तो बल्कि फायरवर्क्स ऊपर गया, मैं पहले नीचे देख रही थी कि ये ना उठ जाए कहीं पे। और ये माशाल्लाह अजलान इतना अच्छा बच्चा है ना, इसकी और मुस्तफा की इतनी शक्ल मैच करती है कि वहाँ पे जो आ रहा था ना सब मुझसे पूछ रहे थे आपके 2 बेटे हैं, आपके 2 बेटे हैं, ये ट्विंस हैं। और मैं सोच रही थी यार मुझे एक ने पागल किया हुआ है, ये अगर 2 होते तो अल्लाह तौबा, मतलब माओ का तो यार बड़ा पेशेंस है। एंड सम मोर एंड मोर पटाखे। ऐसा करती हूँ आज मैं चुप कर देती हूँ, मैं मुस्तफा को बोलने देती हूँ। और ऑब्वियसली अब बंदा जब इतना तैयार होकर गया हुआ तो पिक्चर्स तो मैंडेटरी है ना। और ये 12 एंड दैट्स इट, लेट्स फाइंड अप फॉर द मेहंदी इवेंट। और इवेंट से ज़्यादा ना मतलब आपको कंपनी में मज़ा आता है, तो आई हैड अ वेरी ग्रेट कंपनी ऑफ रिमशा। सच में आज ज़्यादा से ज़्यादा ना मुझे मुस्तफा ने डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है। और ये खाने के टाइम सोए नहीं, और एंड पे जब इवेंट खत्म हो गया तो बच्चे भी माशाल्लाह हमारे सो गए। तो खैर द नेक्स्ट इवेंट वाज ऑफ वलीमा, और मुझे मुस्तफा के ये सारे कुर्ते शलवार ना मैंने जे डॉट से खरीदे। मैं बहुत प्यारे कपड़े हैं जे डॉट के। और ये जो मेरा ड्रेस है ना, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेस। अच्छा तो मैं पहले इस तरह करती थी कि मैं पहले खुद तैयार होती थी, फिर एंड में मुस्तफा को तैयार करती थी, तो सारा टाइम ना मुझे ये टेंशन लगी रहती थी कि यार अभी इसको तैयार करना है, अभी इसको तैयार करना है। तो आज मैंने ऐसे किया कि मैंने पहले इसको तैयार किया, मैंने कहा ये तैयार होकर बैठा होगा तो हमारी तैयारी तो ऑब्वियसली एंड तक चलनी होती है। उसके बाद मैंने मामा को तैयार किया, और मामा को था कि मुझे बिल्कुल ना तैयार करो, बस खुद तैयार हो जाओ और निकलने की करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना मर्जी टाइम से तैयार होना स्टार्ट कर दो, एंड टाइम पे आपने लाजमन लेट हो रहे होते हैं ना। और ये तो कुछ भी नहीं, जितना कोई इस लड़के ने खप डाली हुई थी तौबा, एंड में
तो हम तीनों की बस हो गई ना। एंड पे इसके अब्बा का फोन आया, मैंने कहा आज तो मैं तो ऐसे ढीठ बनी हुई हूँ और ये उतना ही जिन बना हुआ है। और मैं मामा को हंस रही थी, मैंने कहा अभी तो आप दोनों मेरे साथ है तो ये हाल है, कल को अगर कहीं जाना होगा तो पहले तो मैं इसके अब्बा को कहूंगी कि आप इसको संभालें, मैं तैयार हूँ और फिर हम जाएंगे, क्योंकि तैयार हुए बगैर तो मैं जाऊंगी नहीं। तो फिर मैंने वाकई सोचा, मैंने कहा यार ये जो बच्चों वाली माएँ ऐसे पहले बहाने बनाती थी ना कि नहीं हमने नहीं जाना, हमारा नहीं दिल कर रहा, या बच्चों तंग करते हैं, तो मैं सोचती थी क्या ड्रामेबाजी है ना। लेकिन कसमें इस बार तो एक्सपीरियंस करके मैंने कहा वाकई यार वो बेचारियाँ सही करती हैं। मतलब अभी एक है और जब ये 2-3 हो जाएंगे तो खैर कोई बात नहीं। मैं फिर भी यही सोच रही थी, मैंने कहा आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट। मतलब ये रोता रहता है ना तो मैं कहती हूँ ठीक है बेटा रो लो, फिर अब अपने शौक पूरा कर लो। क्योंकि मोस्टली ये सिर्फ इस बात पे रो रहा होता है कि बस ये मुझे उठा ले, मेरी मामा और कोई काम ना करे, बस ये मुझे उठा के बैठी रहे। मतलब मुस्तफ़ा की ज़िंदगी के सारे मसले सिर्फ इस बात पे ख़त्म हो जाते हैं कि मेरी मामा मुझे उठा ले, और बेशक फिर वो किचन में गर्मी में ले जाए, जो मर्जी काम करती रहे, अपना मेकअप करती रहे, लेकिन मुझे उठा लें बस। तो खैर ये फटाफट में मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आई डिडंट स्किप एनीथिंग। और ये माइकल कॉर्स का एक्सोटिक ब्लॉसम मेरा फेवरेट परफ्यूम है। लाइक दिस इज वन ऑफ माई टॉप फेवरेट परफ्यूम। सो यस वी आर डन विद द मेकअप, द ज्वेलरी, द क्लॉथ्स, एवरीथिंग। और मजे की बात है, हमें घर में ऐसे लग रहा होता है ना यार बहुत लेट हो गया, बहुत देर हो गई है, और जब आप हॉल में पहुंचते हैं ना तो आपको ऐसे लगता है कि सबसे पहले तो आप ही आके बैठ गए। और वलीमे का फंक्शन भी सेम जगह भी था एंड क्वाइट अ बिट आई एंजॉयड इट। मौसम भी अच्छा था, ओपन एयर था, अगेन अरेंजमेंट भी बड़ा प्यारा हुआ था। द ब्राइड वाज लुकिंग सो प्रिटी, और इन्होंने ना ऐसे पूरा नीचे स्मोक कर दिया था जब एंट्री हो रही थी, ऐसे फुल धुआं। उसके बाद खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, और ये खाने के टाइम इतना तंग कर रहा था कि मैं सबको हंस रही थी। मैंने कहा ये ना समझना मैंने ज्यादा खाया है, मैं एंड तक इसलिए बैठी रहूंगी क्योंकि मैं अभी खा जो नहीं पा रही इसकी वजह से। इवेंट पे ना हमारे साथ एक और लड़की बैठी हुई थी, उसकी बेटी होगी तकरीबन 3-4 साल की, छोटी सी बच्ची थी। उसने कोई फैंसी फ्रॉक टाइप पहना हुआ था और उसको इतना इरिटेट कर रहा था कि वो बहुत रो रही थी। उफ तौबा, वो इतना उसको डांट रही थी कि नहीं उतारनी, पहन के ही रखनी है। एंड में उसकी नानी को इतना गुस्सा आया कि उसने बच्ची को उठाया जबरदस्ती और उसी टाइम उसका फ्रॉक उतार दिया। अब जाकर वो बच्ची चुप हुई और उसकी माँ उससे लड़ रही हो कि अब ये कपड़े उतारे हैं ना, अब मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे इतना गुस्सा आया उस पर। लेकिन यार आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, हमारे बच्चों के कंफर्ट से ऊपर फैशन थोड़ी है। तो खैर रात को हम लोग आए, आई चेंज इनटू माय नाइट ड्रेस। इसी नाइट ड्रेस के अंदर ही मैं वर्कआउट भी कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने आज के लिए 30 डे स्किन केयर चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ माय इंस्टाग्राम तो आपको पता होगा कि आई अपलोड स्टोरीज ऑन डेली बेसिस। तो ये हम अपवर्ड मोशन में थोड़ा सा मसाज करेंगे ताकि ऑब्वियसली स्किन थोड़ी सी फ्रेश हो जाए। बस फिर रात को आके एक्सरसाइज वगैरह की, थोड़ी बहुत बराए नाम वॉक की, स्किन केयर की, फिर नमाज वगैरह पढ़ी, और उसके बाद जो है ना मतलब तब लग रहा था कि हाँ यार अब पूरा दिन कंप्लीट हो चुका है, और हाँ जितना मेकअप आपने लगा के जाना है उतना उतार के ही सोना है। तो खैर एनीवेज दिस इज ऑल फॉर मी फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।